हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा इफेक्टिव टीपी के बारे में। यस फ्रेंड, बिना इफेक्टिव टीपी करना कभी भी आप डॉक्टर कवरेज को कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। अगर मुझे डॉक्टर कवरेज को मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डॉक्टर चैम्बर के अंदर अपनी प्रेजेंस बना के रखनी है, उस केस के अंदर मुझे डॉक्टर को रेगुलर विजिट करना होगा और उसके लिए मुझे चाहिए एक इफेक्टिव टीपी। और वो इफेक्टिव टीपी बनता कैसे है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, पूरा डिटेल प्रोसेस बताऊंगा। हो सकता है आप लोग इस प्रोसेस को जानते होंगे, बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से प्लान करते होंगे, टीपी बनाते होंगे, लेकिन मैं अपनी लाइफ के अंदर टीपी कैसे बनाता था, कैसे उसको फॉलो करता था, जिसकी वजह से मेरा डॉक्टर कवरेज हमेशा 95% से ऊपर रहता था और डॉक्टर की विजिट फ्रीक्वेंसी भी कभी भी गड़बड़ नहीं होती थी। राइट, तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां मैं आपको चीजें बताऊंगा कि आप एक इफेक्टिव टूर प्लान कैसे बना सकते हैं। राइट, आप चाहो तो अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगता है जैसे मैं बता रहा हूं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाते रहिएगा। राइट, तो फ्रेंड जैसा कि देख रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं। जब टीपी बनाने की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले जो डॉक्टर लिस्ट है ना, वो डॉक्टर लिस्ट पैच वाइज बना होना चाहिए। अगर पैच वाइज नहीं बना हुआ है तो आप कभी भी जो है सही टीपी डिजाइन नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर कवरेज नहीं आएगा। जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा एबट का डॉक्टर लिस्ट है देहरादून का। जब मैं देहरादून में 2012 में काम करता था तब देखिए मैंने कैसे डॉक्टर लिस्ट को पैच वाइज बना के डिजाइन करके अपने पास रखा हुआ है। और इसका मैं प्रिंट आउट निकाल लिया करता था, हर महीने प्रिंट आउट निकाल लिया करता था। प्लान डेट एंड विजिट डेट यहाँ पे मैं लिख दिया करता था और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग किया करता था। प्लान डेट पहले लिख दिया करता था, मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट लगता था, पेन से ही सारा मैं लिख देता था। फिलहाल खैर टीपी मुझे बनाना है तो टीपी मैं इसी के हिसाब से बनाता था। तो सबसे पहला आपका काम यही होगा कि अपने डॉक्टर लिस्ट को ना पैच वाइज बनाओ। अभी पैच कितने बनाने हैं, कम से कम 11 या 12 या 13 पैच, डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर लिस्ट कितने का। जैसे ये 125 डॉक्टर लिस्ट का 125 का डॉक्टर लिस्ट है तो 11 पैच मैंने बना लिए। किसी में 10 है डॉक्टर, किसी में 12 है, किसी में 13 है। राइट, इस तरीके से जो जिस एरिया में है उसके अकॉर्डिंग मैंने पैच बना दिया। पैच बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि पैच ऐसे ही मिलकर बनाया जाता है। जैसे ये देहरादून के देखिए पहला नंबर चक्राता रोड लिखा हुआ है। चक्राता रोड 2 पैच है, चक्राता रोड 1, चक्राता रोड 2। 1 पे क्या है कि मैंने ONGC वहां पे एक इंस्टीट्यूट होता था, उसके सारे डॉक्टर मैंने डाल दिए हैं। चक्राता रोड 2 है, उसके अंदर मैंने ट्रेड के डॉक्टर डाल दिए। तो ऐसे ही आपके सिटी के अंदर देखें ना, कोई रोड होगा, कोई मार्केट होगा, कोई कुछ होगा। जैसे यहाँ पे न्यू रोड करके है, राजपुर रोड है, हरिद्वार रोड है, अलग अलग एरिया का। ये सब देहरादून के जो लोग देहरादून से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे, बाहर के लोगों के लिए बता देता हूं, ये सब सिटी के रास्ते ही हैं। कोई देहरादून से हरिद्वार जाता है तो हरिद्वार रोड पे जितने डॉक्टर हैं उनको डाल दिया है, ताकि मैं बाइक से काम करने निकलूं ना तो मुझे बिना ज्यादा बाइक को घुमाए टहलाए हुए 3-4 घंटे के अंदर बहुत आराम से 10 से 12 कॉल 13 कॉल मेरे हो जाएं। अंडरस्टैंड, उस हिसाब से हम पैच डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहला काम है आपको पैच डिजाइन करना। आप देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप तो 125 की डॉक्टर लिस्ट है। ये देखिए लास्ट जो 125 है और इसको मैंने 11 पैच सारे बना रखे हैं। तो ये अब देखिए इसके बाद कहानी कैसे करना होता है। हमने पैच, आपका डॉक्टर लिस्ट है, डॉक्टर लिस्ट के बाद आप पैच बना लीजिए। आपका डॉक्टर लिस्ट 150 का हो सकता है, 180 का हो सकता है, 200 का हो सकता है, जो भी आपका हो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब ये टीपी मैं आपको एक्सेल पे बता रहा हूं, लेकिन मैं ये बनाता पेन से था, बहुत ही टाइम लगता था, फटाफट करके मैं बना लेता था। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, यहाँ आपको दिखेगा, मैं एक्सेल पे लिखूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं वीक के जो डेज हैं उसके नाम लिखता था। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो मंडे मैं लिख दूंगा, फिर मैं ट्यूसडे ले लूंगा, फिर मैं वेडनेसडे ले लूंगा, वेडनेसडे, उसके बाद आ जाता है थर्सडे, फिर उसके बाद आ जाता है फ्राइडे, एंड इसके बाद आ जाता है आपका सैटरडे, एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है संडे। ठीक है, इस तरह मैं पेन अपने इस नोटबुक के ऊपर ऐसे फटाफट करके मैं लिख लेता था जब मुझे बनाना होता था। तो ठीक है, आप ऐसे देख के चाहो तो ऐसे बना सकते हो। तो अब सबसे पहले हमें वीक का नाम डालना है और यहां पे डालना है फर्स्ट वीक, उसके बाद यहां पे डालना है सेकंड वीक मैंने डाल दिया, फिर यहां पे मैंने थर्ड वीक डाल दिया, उसके बाद मैंने फोर्थ वीक डाल दिया। ठीक है, इस तरह से हम वीक ले लेंगे। अब डे, जो मंथ की स्टार्टिंग है वो किसी भी दिन से हो सकती है। मंथ का जो फर्स्ट है वो मंडे को भी पढ़ सकता है, थर्सडे को भी पढ़ सकता है, संडे को भी पढ़ता है। जिस भी दिन से मंथ का पढ़ता है उसके हिसाब से आप टीपी बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे टीपी प्लान करता था, बेसिकली प्लान करता था वो डे के अकॉर्डिंग, क्योंकि डॉक्टर्स जो कॉल होता है
वो डे के अकॉर्डिंग होगा। कोई डॉक्टर मंडे को कॉल लेता है, कोई डॉक्टर थर्सडे को कॉल लेता है, कोई डॉक्टर सिर्फ फ्राइडे को कॉल लेता है, कोई डेली कॉल लेता है, मंडे सैटरडे नहीं लेता। कुछ लोग ऐसे जो मंडे सैटरडे को कॉल लेते हैं, बाकी डेज नहीं लेते। ऐसे ऐसे अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग नियम और रूल्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मंडे को यहाँ पे उस पैच को प्लान करूंगा जिस पैच का मंडे के दिन ना सारे कॉल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू रोड का प्लान करूंगा। न्यू रोड मेरा पैच है, तो न्यू रोड पे क्या होगा कि सारे डॉक्टर की कॉल ना ट्यूसडे को हो जाती है। तो फर्स्ट वीक में फर्स्ट जो मंडे होगा उसको मैं ट्यूसडे को कॉल करूंगा। दूसरा, मैं यहाँ पे ऋषिकेश प्लान कर लूंगा कि यार मंडे को ना ऋषिकेश में पूरा काम हो जाता है, तो मैं ऋषिकेश प्लान कर लूंगा। अब ये दोनों फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि एबट के अंदर क्या था, 125 की डॉक्टर लिस्ट थी और उसमें जो है मुझको सारे डॉक्टर को 2 विजिट करना था। ये विजिट के अकॉर्डिंग आप इसमें टीपी अपना प्लान कर सकते हैं। किसी को एक बार, अगर आपको ऐसा हो सकता है कुछ डॉक्टर आपके सिंगल विजिट होंगे, कुछ आप डबल विजिट होंगे। जो सिंगल विजिट होंगे उसको मंथ में एक ही बार प्लान करेंगे, और जिनका डबल विजिट होगा इस तरीके से आप वीकली देखिए अल्टरनेट वीक करके आप प्लान कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे दोबारा से न्यू रोड लिख दूंगा और यहाँ पे मैं फिर से ऋषिकेश लिख दूंगा। तो ये मंडे का मेरा प्लान हो गया कि एवरी मंडे जो है, फर्स्ट मंडे को मैं न्यू रोड पे काम करूंगा, सेकंड मंडे पे मैं ऋषिकेश जाऊंगा, फिर मैं न्यू रोड काम करूंगा, फिर ऋषिकेश चल जाऊंगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे चक्राता रोड, ट्यूसडे को सारा चक्राता रोड 1 पे मेरा काम हो जाता है। चक्राता रोड 1 पे काम हो जाता है ट्यूसडे को। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ट्यूसडे को चक्राता रोड 1, सेकंड ट्यूसडे को जो है चक्राता रोड 2, फिर चक्राता रोड 1 और फिर चक्राता रोड 2। अल्टरनेट करके मैंने काम कर लिया, सारे डॉक्टर मेरे कवर हो गए। अगर गलती से कोई डॉक्टर इधर उधर छूट भी आता है, मान लो बाई चांस कॉल नहीं भी हो पाया, तो उसके नियर बाय मैं चक्राता रोड के पास में मेरा जो है राजपुर रोड है, तो रायपुर रोड, तो मैं इसको रख लूंगा साथ में। तो रायपुर रोड रखूंगा एक हफ्ते में सहारनपुर रोड रख दूंगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में SRE लिख देते हैं, रोड को RD लिख देते हैं, ठीक है। फिर रायपुर रोड हो जाएगा, उसके बाद फिर सहारनपुर रोड हो जाएगा, राइट। अब देखो अल्टरनेट बन गया। अभी सहारनपुर राय रोड देखो मेरे पैच में बने हुए, मैं नीचे दिखाऊंगा। ये देखो हरिद्वार रोड में आपको दिखाया, ये देखो सहारनपुर रोड है, ये देखो असले हाल का पैच है, ये देखो EC रेड का पैच है, ये देखो ऋषिकेश का पैच है, ये हरिद्वार, विकास नगर, कोटद्वार, जौलीग्रांट सबका पैच बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, असले हाल का पैच, रायपुर का पैच नहीं बना हुआ। रायपुर की जगह मैं कर दूंगा असले हाल, ठीक है। दूसरी कंपनी में था इसलिए याद था, यहाँ GP डॉक्टर बनते बैठते हैं इसलिए यहाँ पे पैच नहीं बन पाया था। असले हाल, ठीक है। तो असले हाल पे मैं एक वेडनेसडे को असले हाल, फिर ऐसे थर्सडे को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हरिद्वार रोड प्लान कर लूंगा एक पे, फिर मैं इसको प्लान कर लूंगा जौलीग्रांट में प्लान कर लूंगा, फिर मैं जो है अपना हरिद्वार रोड प्लान कर लूंगा, फिर मैं जौलीग्रांट प्लान कर लूंगा। देखो हो गया प्लानिंग मेरी जौलीग्रांट। फिर फ्राइडे को मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं एक हरिद्वार जाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा एक अगले हफ्ते कोटद्वार चला जाऊंगा, कोटद्वार चला गया मैं, फिर मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, फिर मैं कोटद्वार चला जाऊंगा। देखिए इस तरह से मेरी फ्राइडे की प्लानिंग हो गई। अब सैटरडे को मैं देखूंगा कहाँ काम, कौन सा मेरा पैच बच गया है जिसका मैंने यहाँ पे अभी प्लान नहीं किया, वो मैं देख लूंगा यहाँ पे, राइट। इस तरीके से फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया है, विकास नगर बच गया जहां मैंने प्लान नहीं किया, विकास नगर एंड EC रोड, 2 पैच ऐसे बच गए जो मैंने प्लान नहीं किया। तो यहाँ मैं प्लान कर लूंगा, एक सैटरडे को मैं विकास नगर चला जाऊंगा, दूसरे सैटरडे को मैं EC रोड पे काम कर लूंगा, फिर विकास नगर काम करूंगा, फिर मैं EC रोड काम करूंगा। हो गया। अब संडे को अपना हॉलीडे हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब देखिए इस तरीके से अगर आपने प्लान किया तो हर महीने टीपी बनाने का झंझट खत्म। एक बार बना लिया, हर महीने वही फॉलो कर लेंगे लगभग। कुछ ऊपर नीचे कैंप हो गया, कोई साहब काम करने आ रहे हैं ऊपर से मैनेजमेंट से, ऐसा मारा है ऐसा मारा है, तो उसके हिसाब से टीपी थोड़ा बहुत इधर उधर अपना कर लिया, अदरवाइज ऐसे प्लान कर लिया। अब देखिए इसके हिसाब से जो मैंने पैच बनाया है, अब यहाँ पे फर्स्ट जो पड़ेगा, हो सकता है मंथ का फर्स्ट वेडनेसडे को पड़ रहा है, तो जिस दिन फर्स्ट रहेगा उस दिन वेडनेसडे रहेगा, मैं असले हॉल पे काम करूंगा। फिर सेकंड में हरिद्वार काम करूंगा, ठीक, हरिद्वार रोड काम करूंगा, फिर हरिद्वार काम करूंगा, फिर विकास नगर काम करूंगा। जिस दिन जो डेट पड़ेगा उसके हिसाब से मैं काम करता जाऊंगा। अल्टरनेट टाइम पे मैं देखो डॉक्टर को विजिट कर पा रहा हूं, राइट। अल्टरनेट टाइम पे, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे। इसके अलावा डॉक्टर कवरेज मेरी बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी कवरेज में। हाँ ऐसा हो सकता है कभी कभी डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो जब उसके बाजू वाले पैच में काम कर रहा हूँ जो डॉक्टर छूटा रहेगा उसको फिर से मैं कवर कर लूंगा।
तो ये तरीका है फ्रेंड टीपी बनाने का, जिसको मैं एज ए मैनेजर से लेके एज ए मेडिकल जब रैप था तब भी बनाता था, एज ए मैनेजर भी मैं बनाता था, ऐसे किस वीक में कितने दिन प्लान करके किसके साथ काम करना है, राइट। तो ये इफेक्टिव टीपी आप बना सकते हैं। इसके जरिए आपका कभी भी कोई डॉक्टर नहीं छूटेगा, डॉक्टर कवरेज आपका स्ट्रांग रहेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका डॉक्टर लिस्ट है वो पैच वाइज बना रहे, राइट। तो ये तरीका है टीपी बनाने का, जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप कि आपको जो मैंने तरीका ये बताया है ये काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको प्लान करने में अपने पूरे इंटायर मंथ को आप इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी मेंटेन कर पाएंगे अपने कॉल में, और यस उसकी वजह से बिजनेस भी आप जनरेट कर पाएंगे। जब हर मंडे को मैं किसी पैच में काम करने जाता हूँ ना, डॉक्टर के माइंड में भी सेट हो जाता है यार हर मंडे को ये बंदा आता है, इंटीरियर वाला ये हर ट्यूसडे, आज ट्यूसडे वो एमआर आएगा, ऐसे ना डॉक्टर के माइंड में सेट हो जाता है। एक्चुअली इसका एडवांटेज हमको ये भी मिलता है। तो इस तरह से टीपी बना के हर दिन का पैच अगर हम फॉलो कर लेते हैं, जिस दिन जिस डॉक्टर का कॉल होगा उसके अकॉर्डिंग उस पैच को उस दिन प्लान कर लेते हैं, राइट। चलो इस वीडियो में इतना ही। और किस टाइप के आप वीडियो चाहते हैं कमेंट नीचे कर दीजिए, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड यस ये वीडियो आई होप कि आपको हेल्प करेगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ताकि मैं बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।